मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी पत्नी को लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्मी इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। एक दिन सावित्री वन में भ्रमण करते हुए साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से मिली। द्युमत्सेन का राज्य छिन चुका था और वे अपनी अंधी पत्नी और पुत्र के साथ वन में रहते थे। सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा करते हुए लकड़ियां काटकर जीवन यापन करते थे। सावित्री ने सत्यवान के गुणों से प्रभावित होकर उन्हें पति रूप में चुन लिया। जब देवर्षि नारद ने यह बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है, तब भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री ने राजसी वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ वन में रहना स्वीकार किया। वह अपने अंधे सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। जब सत्यवान की मृत्यु का निश्चित दिन आया, वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर पड़े। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उन्हें समझाया कि प्राण लौटाना असंभव है, पर सावित्री नहीं मानी। उनकी पतिव्रता और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे में उनका खोया हुआ राज्य मांगा, तीसरे वरदान में सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वर मांगा। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री ने कहा, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर मेरे पति के बिना मैं माता कैसे बन सकती हूं। यमराज अपने वचन में बंध गए और सत्यवान के प्राण लौटाने को विवश हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता, पतिव्रत धर्म और अटूट निष्ठा से यमराज को पराजित किया और अपने पति को जीवनदान दिलाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।